Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 4 alternative center of power. यानी जो दूसरी पावर्स थी उनके बारे में। इससे पहले क्या है, हम टू पावर्स के बारे में पढ़ चुके थे। सबसे पहले बाइपोलरिटी सिस्टम था। 90 के अंदर बाइपोलरिटी सिस्टम खत्म हो जाता है और एक तरह से यूनिपोलरिटी आ जाता है। तो उसी में मैंने आपको बताया था कि 90 के बाद सिर्फ यूनिपोलरिटी नहीं आता, यानी वर्ल्ड के अंदर अकेली पावर तो क्या है, यूएसए बनती है, लेकिन उसके साथ में ऐसे बहुत सी पावर्स आ जाती है, ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं जो क्या कर रहे थे, बैरियर्स लगा रहे थे किसके आगे, यूनिपोलरिटी सिस्टम के आगे। तो एक तरह से मल्टीपोलरिटी इरा स्टार्ट हो जाता है और वर्ल्ड में इस तरह की कई अल्टरनेटिव पावर्स आ जाती है। तो उनमें से सबसे पहले नेम दिया गया, जैसे एग्जांपल दे रखा है, सार्क है, ब्रिक्स है, यूरोपियन यूनियन है। तो ये आपके 3 या 4 टॉपिक आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 में है। इसमें से 1-2 नए ऐड हुए हैं और 1-2 लास्ट हैं। तो यूरोपियन यूनियन आपका पहले दे रखा है, यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय जो संघ है बनाया गया है वो कैसे है। तो यूरोपियन यूनियन ये नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग में, यूरोपियन यूनियन जो बना है 1992 के अंदर बना था, लेकिन ये नहीं कह सकते कि यूरोपियन यूनियन को जो काम एकदम से बनाने का था वो 1992 में हुआ था। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद ही यूरोप के जो कंट्री है आपस में इकट्ठा होना चाहते थे, आपस में दोबारा से इस तरह से क्या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे जिससे वो दोबारा से पावरफुल बने। क्योंकि आपने देखा हो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड हो, सबके अंदर क्या यूरोपियन कंट्री का मेन रोल रहा है और ज़्यादातर इसके अंदर इन्वॉल्व भी क्या है, यूरोपियन कंट्री ही हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, इसके ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका उद्भव कैसे हुआ, यानी इसका जन्म कैसे हुआ। तो मार्शल प्लान का आपने सुना भी होगा, जो किसको लेकर के था, कैपिटलिज्म को लेकर के था। तो उस मार्शल प्लान के ही अकॉर्डिंग क्या है, 1949 के अंदर यूरोप के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी कि अगर हिंदी मीडियम है तो यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन आप लिख सकते हो। तो ये 1940 कहने का मतलब है कि जिसमें इकोनॉमिकली एक दूसरे की हेल्प कर सकें ये कंट्री, जिसके अंदर मेन जो रोल था फ्रांस का था, यूके जिसमें ब्रिटेन वगैरह है, पोलैंड वगैरह ये सारी कंट्री है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ये कंट्री इसके अंदर आते थे जो यूरोपियन कंट्री थे। तो इन कंट्री के द्वारा क्या किया गया था, ये ऑर्गेनाइज बनाया गया था। लेकिन 1949 के बाद में ही क्या इनके द्वारा एक काउंसिल बना दी गई। ये सिर्फ इकोनॉमिक था, अब इकोनॉमिक के साथ साथ में पॉलिटिकल को भी इन्वॉल्व करने के लिए काउंसिल ऑफ यूरोप बना दी गई कि यूरोप की एक तरह की परिषद बना दी जाए जिसके अंदर ये कंट्री क्या करेंगे, मीटिंग्स वगैरह करेंगे, बैठ के करेंगे। इन्हीं मीटिंग्स के अंदर एक नतीजा निकला 51 के अंदर, जिसमें न्यूक्लियर पावर के साथ साथ इसके अलावा एक न्यूक्लियर पावर की भी छोटी सी कम्युनिटी बनाई गई थी। उनके साथ साथ में यूरोपियन कोयल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई, जिसका सबसे मेन रोल माना जाता है आपस में, क्योंकि ये कंट्री जो है आप देखते हो 50 से लेकर के 90 तक का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर कोयले और स्टील का किसी भी कंट्री को डेवलप करने में सबसे मेन रोल है। इसीलिए इन दोनों को लेकर के यूरोप के कंट्रियों ने क्या है, ये कम्युनिटी बनाई थी ताकि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल के साथ साथ में इस चीज़ को भी डेवलप किया जा सके। इन्हीं के साथ में क्या है, एक मार्च 1957 जो एक तरह का यूरोपियन यूनियन था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी क्या है बनाएगी। 1957 में एक क्या है, रोम ट्रीटी उनके अंदर हुई थी, रोम ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाएगी। इस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर क्या है, सेटअप किया गया कि यूरोपियन जो कंट्री है वो एक दूसरे का कॉर्पोरेशन कैसे करेंगे, एक दूसरे का सहयोग कैसे करेंगे, उनको लेकर के क्या है ये बनाई गई थी। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग सेम यही है, यानी इसी का ही चेंज कर दिया गया और 7 फरवरी 1992 को यूरोपियन यूनियन बनाई गई मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के द्वारा, जिसके बारे में हम आगे करेंगे। तो ये इसका ओरिजिन था, यानी इसकी शुरुआत कैसे हुई, एक तरह से उसकी हिस्ट्री हम कह सकते हैं, उसका ओरिजिन कह सकते हैं, उद्भव कह सकते हैं, कोई भी नेम आप इसको दे सकते हो। तो या आप इसको इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हो, ये क्या है, इसका ओरिजिन है। अब इसके बाद यूरोपियन यूनियन बन जाती है। यूरोपियन यूनियन 7 फरवरी 1992 को बनाई जाती है मोस्ट्रिक्ट ट्रीटी के द्वारा, यानी इन कंट्री के बीच में, किन कंट्री के बीच में, जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के मेंबर थे उन कंट्री के बीच में एक ट्रीटी होती है और इसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या है, मोस्ट्रिक्ट ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या है, यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, एक तरह का क्या है
सेंटर ऑफ पावर बन जाता है ये। यानी कुछ कंट्री है, जिस तरह से नाटो थे, वो तो सिर्फ क्या थे, मिलिट्री थे, लेकिन ये इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, इस तरह के हब के लिए बनाया गया। लेकिन इसको क्या है, इम्प्लीमेंट कब से होना था, 1 नवंबर 1993 से। इससे पहले कुछ दूसरे ट्रीटीज थे जिनके ऊपर क्या है, इनको साइन भी करने थे, जिस तरह कोयल को लेकर के है, स्टील को लेकर के है, आपस में ट्रेड को लेकर के है, या आपस में कंट्री जो है उनके अंदर वीज़ा वगैरह है उससे प्रॉब्लम को लेकर के है। तो ये सारी की चीज़ें चलती रही, जिनके ऊपर ये 93 से पहले भी और उसके बाद भी इस तरह की उनके बीच में काफ़ी ट्रीटेड हुई है। अब इसके अंदर जो मेंबर थे वो स्टार्टिंग में, यानी कि 1992 के अंदर 15 मेंबर थे, 15 सदस्य मेंबर थे इसके। और नवंबर के अंदर अगर हम अब की बात करें तो इसमें क्या है, 28 मेंबर है। क्यों? क्योंकि 2004 के अंदर जो यूएसएसआर से कंट्री अलग हुए थे, जैसे कि लताविया है, इस तरह की कंट्री, उन्होंने क्या है, किसकी मेंबरशिप ले ली थी, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप ले ली थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम आज की बात करें तो 28 कंट्री के हैं इसके मेंबर हैं। तो इस जो मेंबरशिप दी गई उसके अंदर इसका डे डिसाइड किया गया कि सेलिब्रेशन डे क्या होगा, करेंसी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से करेंसी भी एक जैसी चाहते थे। इनका कहने का मतलब था कि यूरोपियन यूनियन अलग अलग कंट्री ना बने बल्कि एक कंट्री ही बन जाए बाद में। तो इसलिए इन्होंने करेंसी की आवाज़ उठाई कि ये करेंसी हो, यानी करेंसी जिसका नाम रखा गया यूरो। इसको 99 में किया गया, यानी इससे पहले इसके ऊपर डिस्कस होते गए, ट्रीटी होते गए। 99 के अंदर एक ट्रीटी के तहत यूरो को क्या है, यूरोपियन यूनियन की करेंसी बना दिया गया। लेकिन इस करेंसी को 15 मेंबर्स ने मान लिया था 99 में, लेकिन 2002 तक आते आते 3 कंट्री ने इसको छोड़ दिया और 12 कंट्री के हैं इसके यूरो को मानने वाले थे। अब 28 में से सारे नहीं मानते, ओनली 9 ही कंट्री एट प्रेजेंट ऐसे हैं जिनके अंदर यूरो करेंसी है। क्योंकि इंग्लैंड जैसे कंट्री, उनको जब इन्होंने रखा तो उनको काफ़ी लॉस हुआ था, क्योंकि इनकी जो करेंसी थी उसकी वैल्यू ज़्यादा थी और यूरो की वैल्यू काफ़ी कम थी। तो इसलिए क्या है, इसका जो फ्लैग है यूरोपियन यूनियन का, उसके अंदर 12 स्टार हैं, 12 सितारे हैं, यानी इस तरह से फ्लैग बनाया गया है। उसके अंदर इस तरह से ये स्टार है, ये 12 हैं। ये 12 कंट्री को क्या करते हैं, गोल्डन स्टार, ये 12 कंट्री के बारे में बताते हैं। इसके ऊपर एक पिक्चर का भी आता है जिसको बाद में करवाया जाएगा। इस तरह से टाइटैनिक शिप बनाई गई और उसके ऊपर ये लिखा स्टार बनाए गए हैं, ये फ्लैग बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन कंट्री है उन्होंने क्या इस्टेब्लिश तो कर दिया, पर्पज भी अपना बहुत अच्छा रखा था, काफ़ी बेटर था, लेकिन उसको वो अचीव नहीं कर पाए थे। और ये बनने के साथ ही, यानी बनाया तो था 92 में, इम्प्लीमेंट होना था 93 में, और 93-4 में ही ये क्या है, ये अपनी मतलब जिस पर्पज को पूरा करना चाहते थे, मतलब एक ही पॉलिटिकल हब बनाना चाहते थे, एक इकोनॉमिकल बनाना चाहते, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और ये कंट्री दोबारा से अलग अलग हो जाते हैं। आज मेंबर भले ही हैं, लेकिन जो इनका एम रखा गया था वो एम ये अचीव नहीं कर पाए। तो ये यूरोपियन यूनियन के बारे में है। अगर हम बात करते हैं अब यूरोपियन यूनियन के पार्ट्स की, तो यूरोपियन यूनियन को कितने, जिस तरह हम क्या यूएनओ के 6 पार्ट हैं, उसी तरह से यूरोपियन यूनियन के मेन 5 पार्ट हैं, 2 अदर्स पार्ट भी हैं। तो सबसे पहला है यूरोपियन पार्लियामेंट। अब जिस तरह से यूएनओ के अंदर महासभा है, या हम कह सकते हैं इंडिया की बात करूँ मैं, इंडिया के अंदर पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट है, इसी तरह से यूरोपियन कंट्री ने भी यूरोपियन पार्लियामेंट एक क्या है, इसका अंग बनाया, पार्ट बनाया, जिसके अंदर कहा गया कि इसके जितने भी मेंबर हैं वहाँ से 5 ईयर के लिए इलेक्ट होकर के मेंबर आएंगे, जिनकी संख्या निर्धारित की गई थी 626। ये क्या करेंगे, जनरल मीटिंग करेंगे, बजट वगैरह है, इन कंट्रीज़ का बजट वगैरह है वो बनाएंगे कि यूरोपियन यूनियन क्या है, किस तरह से काम करेगी, उसका बजट कैसे होगा। दूसरा है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन की परिषद। अब पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, पार्लियामेंट में तो सारे मेंबर होते हैं, जिनकी पार्टी की सरकार बनती है वो भी होते हैं, दूसरे भी जो जीत करके जाते हैं। इसी तरह से उनमें भी क्या है, एक काउंसिल होती है, मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह जो आपने 11th में पढ़े थे। तो क्या है, इसी तरह से यूरोपियन यूनियन में भी काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन बनाई गई है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो कंट्री मेंबर हैं उनके मिनिस्टर वगैरह क्या है इसके अंदर आएंगे, यानी किसी कंट्री का मान लो कोई चीफ है, मुखिया है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या कोई अदर मिनिस्टर को भी इसका मेंबर बना सकते हैं। तो मिनिस्टर वगैरह क्या आएंगे, इसके मेंबर होंगे, यानी 15 कंट्री थे तो उसमें डिसाइड किया गया कि 15 ही मेंबर क्या होंगे, इसके होंगे, हर कंट्री से एक मिनिस्टर वहाँ पर आएगा। तो ये कंट्री के अकॉर्डिंग कम होता है, बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है यूरोपियन कमीशन, यानी कि यूरोपियन आयोग जिसको हम कह सकते हैं।
यूरोपियन जो कमीशन बनाया गया था इससे पहले, जैसे कोयल एंड स्टील कम्युनिटी थी या इकोनॉमिक कम्युनिटी, इन सबको मिला करके 1967 के अंदर ही एक कमीशन बना दिया गया था, जिसको बोला गया यूरोपियन कमीशन, जिसको बाद में क्या है यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट बना दिया गया, एक अंग बना दिया गया। इसका काम था जो ट्रेड वगैरह को लेकर के है या इकोनॉमिकी को लेकर के है, जैसे कि कोयला है, स्टील है या दूसरा कोई इशूज़ है, उनको लेकर के कोई सोल्यूशन करना या उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाना है, इसका वर्क था। नेक्स्ट है द कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, तो जिस तरह से यूएनओ के अंदर भी आपस में लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए कंट्री के मेंबरों के लिए क्या बनाया गया है, एक कोर्ट बनाया गया है, उसी तरह से यूरोपियन यूनियन ने भी एक कोर्ट बनाया था। यूरोपियन यूनियन के कोर्ट का मतलब है कि इसके जो मेंबर है, अगर उनके आपस के बीच में कोई डिस्प्यूट्स पैदा हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो उसको क्या है कोर्ट के द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो इसके अंदर जो कोर्ट के अंदर जजेज होंगे वो 15 जजेज होंगे और 6 क्या है इसके अंदर लॉयर जो इनकी हेल्प वगैरह के लिए क्या है रखे जाएंगे, यानी जो इनकी हेल्प का काम करेंगे। इसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये इसको इन्वेस्टमेंट बैंक भी कह सकते हैं, ये क्या करवाने का काम करेगा, यूरोपियन कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाने का काम। अब इसके अंदर कहा गया कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर हैं स्टार्टिंग में, वो क्या करेंगे, इस बैंक की मदद से दूसरे कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए उनको किसी तरह के टैक्सेस वगैरह की या इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी मान लो इंडिया में आती है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि आपस में वो ट्रेड को क्या कर देंगे, टैक्स फ्री कर देंगे। इसके लिए क्या है एक बनाया गया बैंक बनाया गया, जिसका काम था इस चीज़ों में हेल्प करने के लिए। या अगर कोई कंट्री ज़्यादा डेवलप नहीं है तो उसको डेवलप कंट्री से जो लोन वगैरह दिलाने का काम है वो भी इसका है। तो मेन ये 5 पार्ट्स इसके हैं। इसके अलावा 2 और पार्ट्स का भी नाम लिया जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नाम से ही पता चलता है आर्थिक और सामाजिक समिति, यानी एक ऐसी काउंसिल जो इकोनॉमिक और सोशल दोनों डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, कल्चर के लिए काम करेगी, ऐसी बनाएगी। ये एक तरह की एडवाइजरी काउंसिल है, यानी सिर्फ सलाह देती है, मानना या न मानना क्या है यूरोपियन यूनियन के मेंबर का काम है, यानी पार्लियामेंट और उसकी काउंसिल का काम है। तो ये एक एडवाइजरी है, इसके अंदर 222 मेंबर रखने की बात की गई, इतने मेंबर होंगे जो इलेक्ट होकर के आएंगे। इसके अलावा ऑडिटर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के लिए एक परीक्षक, लेखा परीक्षक भी किया गया, ऑडिटर रखा गया, जिसमें कहा गया कि इसके मेंबर क्या होंगे, 15 होंगे, जो हेल्प करेगा कोर्ट वगैरह के अंदर। इसको एक ट्रीटी हुई थी इनके बीच में 1975 के अंदर, 22 जून 1975, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1 जून 1977 से। तो ये इसके क्या हैं, हमने 5 और 2 7 पार्ट्स बताए हैं, ये इसके 7 पार्ट्स आपको करने हैं। अब ये तो यूरोपियन यूनियन का ओरिजिन कर लिया, यूरोपियन यूनियन है क्या वो बता दिया, इसके पार्ट्स को बता दिया गया। अब इनके पार्ट्स के अलावा अब जब यूरोपियन यूनियन सक्सेस हुई या नहीं हुई, ये बात की बात है। इससे पहले क्या है, इसका रोल प्ले क्या था, जब ये बनाई गई तो पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को ये कैसे इफेक्ट कर सकती थी। यानी आप इसका टॉपिक का नाम लिख सकते हो, रोल ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, रोल ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यहाँ सिर्फ रोल लिखा गया है, तो इसकी पूरी लाइन आप लिख सकते हो, रोल ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी विश्व की जो राजनीति है उसके अंदर यूरोपियन यूनियन का क्या रोल था। सबसे पहले कह सकते हैं कि ये पूरे, अगर ये कंट्री कंप्लीटली इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी एक ही तरह की करेंसी अपनाते हैं, तो ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, यानी इतनी बड़ी इकोनॉमी की किसी कंट्री की नहीं बन सकती है, तो ये 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड की फोर्स वगैरह में भी 2nd लार्जेस्ट बन जाएगी, यानी दूसरे नंबर पर आ जाएगी अमेरिका को छोड़ करके इसकी फोर्सेज। जीडीपी की अगर बात करें तो भी ये 2nd नंबर पे आ जाएगी। यानी ये चीज़ें इनकी, क्योंकि इनके अंदर जो कंट्री है वो वैसे तो छोटे छोटे हैं, कुछ कंट्री को छोड़ करके, जैसे फ्रांस वगैरह कंट्री को छोड़ करके बड़े हो, बाकी कंट्री का ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो फोर्सेज के अंदर, जीडीपी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर काफ़ी है, और इनकी पॉपुलेशन वर्ल्ड की 35% के आसपास हो जाती है, कि 35% पॉपुलेशन यहाँ पर आ जाएगी इन कंट्री के अंदर। अब यही रोल नहीं है, अब ये जो कंट्री है, जिन 5 कंट्री को वीटो पावर दी गई है यूएनओ के अंदर, उनमें से 2 कंट्री ब्रिटेन और फ्रांस, वो भी इसके मेंबर हैं, तो 2 वीटो पावर कंट्री हैं। अगर यूएनओ के अंदर भी कोई मुद्दा उठता है तो इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगी, क्योंकि 2 मेंबर तो एक साथ इकट्ठे ही हैं। इसके अलावा इन कंट्री के पास लगभग 550, ये अब बढ़ भी सकते हैं, इतने के आसपास न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह यानी वेपन्स रखे गए हैं, जो वाकई में ये काफ़ी बड़ा क्या है डाटा है, यानी अपने आप में न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाते हैं। इसके अलावा इसके जो टोटल 28 कंट्री है, उनमें से 21 कंट्री नाटो के भी मेंबर हैं। अब नाटो बनाया तो यूएसए ने है,
लेकिन अगर ये देखिए कि वहाँ टोटल यूएसए के नाटो में से 60% से ज़्यादा कंट्री के हैं इसी के होंगे, तो वहाँ भी इसकी पावर बनेगी। तो इसलिए अगर यूरोपियन यूनियन सक्सेस हो जाता या इसका एम वगैरह कंप्लीट हो जाता, तो ये क्या एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता। यानी ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड की एक तरह की दूसरी पावर बन जाती थी, जो अल्टरनेट होती किसके लिए, यूएसएसआर, यूएसए के अलावा। लेकिन इनके अंदर क्या है, ये अपने एम्स को अचीव नहीं कर पाए और कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो गए थे। तो इसके अंदर जो मेन कॉन्फ्लिक्ट आया है अभी, जैसे हाल ही का बताया, सबसे पहला मैं बताता हूँ करेंसी को लेकर के। जब इन्होंने यूरो करेंसी बना दी थी 1919 के अंदर, स्टार्टिंग से बोल रहे थे ये करेंसी बनाने के लिए कॉमन करेंसी होनी चाहिए सभी कंट्री की, लेकिन 1999 के अंदर क्या है, आपस में क्या हुए थे, एग्री हुए थे यूरो बनाने के लिए 15 कंट्री, यानी 15 कंट्री सहमत हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या है, 2002 में ही, यानी ओनली 3 ईयर्स में 3 मेंबर इसको छोड़ देते हैं करेंसी को, क्योंकि उनको लॉस हो रहा था। उसके बाद इंग्लैंड जैसे कंट्री जो काफ़ी डेवलप माने जाते हैं इन कंट्री के बीच में, उन्होंने भी क्या इसको 2006 वगैरह के आसपास छोड़ दिया। अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो सिर्फ 9 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने यूरोपियन यूनियन की यूरो करेंसी को अपनाया हुआ है, बाकी कंट्री ने यूरो करेंसी को नहीं अपनाया। दूसरा है कुछ इश्यूज को लेकर के, जैसे एग्जांपल दिया है इराकी फ्रीडम का, जैसे इश्यूज था। इराकी फ्रीडम यूएसए के द्वारा चलाया गया था यूएनओ के बैनर के नीचे, यानी कि जिसको सेकंड गोल्फ वार भी आप बोल सकते हो। तो इस तरह के इशू को लेकर के भी इन कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा है। जैसे कि ब्रिटेन तो क्या था, इसके फेवर में था, जबकि जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये क्या थे, इसके अगेंस्ट थे। ये नहीं चाहते थे कि इस तरह की इन्वेंशन अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा किसी कंट्री के ऊपर की जाए। तो इस तरह से ऐसे अगर इश्यूज आते हैं तो उनके ऊपर भी इनके व्यूज़ एक जैसे नहीं होते। तो कॉन्फ्लिक्ट में आप लिख सकते हो कि इनके विवाद क्या हैं, आपस में क्या होते हैं, एक तरह का मुद्दा बन जाते हैं कई बार, जो इनको सक्सेस करने में बैरियर्स पैदा करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट यूरोपियन यूनियन था। ये यूरोपियन यूनियन वैसे तो 6 मार्क्स के अंदर पिक्चर बेस्ड, एक क्वेश्चन इसमें पिक्चर बेस्ड भी बनता है, जो लास्ट में सारे इकट्ठे करवाए जाएंगे पिक्चर बेस्ड। इसके अलावा 6 मार्क्स में अगर इस चैप्टर में से अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो इसी क्वेश्चन के ज़्यादा चांसेस है। यूरोपियन यूनियन क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसके पार्ट्स कितने हैं, क्या रोल प्ले करता है वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर, और इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।